A very good morning class. In this video we will discuss about single phase full wave control rectifier with various types of load, right? I hope आप लोग को previous video में single phase half control rectifier clear हो गया होगा. So यहाँ पे भी आपको इस topic को समझना थोड़ा easy होगा अगर previous topic आपको clear हो गया है. ठीक, सबसे पहले इस full wave control rectifier को हम लोग दो part में classify कर लेते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग इन क्वाड्रेंट, ठीक है, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. ठीक, तो यहाँ हम क्वाड्रेंट वाई एक्सिस में हम लोग वोल्टेज को रख रहे हैं और आई एक्सिस में एक्स एक्सिस में हम लोग करंट को रख रहे हैं, दैट इज आई. ठीक, अगर आपका फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में अगर वर्क करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड. ध्यान रहे, सेमी कंट्रोल भी बोलते हैं, सेमी कन्वर्टर भी बोलते हैं और हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं. नाउ अब नाम थोड़ा मिलता जुलता है, सो स्टूडेंट्स जनरली इसी की वजह से कंफ्यूज होते हैं. अगर क्वेश्चन में गिवन है हाफ कंट्रोल तो यहाँ पे आप लोग को फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर एक्सप्लेन करना होगा, जो कि हाफ कंट्रोल उसका एक पार्ट है. ठीक, अगर क्वेश्चन में गिवन है हाफ वेव यानी वेव वर्ड अगर यूज़ है तब वहाँ पे आपको ऑब्वियस है, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो एक्सप्लेन करना होगा, राइट. सो सिमिलरली सेकेंड जो आपका पार्ट है फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, जो कि आपका पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करता है, यानी करंट हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, वोल्टेज हमारा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर दो पार्ट में क्लासीफाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ऑपरेशन. ठीक है, पहला आपका हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको हम लोग सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सेमी कन्वर्टर भी बोलते हैं. दूसरा आपका फुली कंट्रोल रेक्टिफायर, राइट. सो क्वेश्चन में या तो फुल वेव हाफ कंट्रोल इस तरीके से मेंशन होगा या मे बी फुल वेव वर्ड नहीं मेंशन हो. अगर आपका वहाँ पे हाफ कंट्रोल मेंशन है यानी आपको फुल वेव का ही एक्सप्लेन करना है, दैट इज हाफ कंट्रोल भी बोलते हैं, सेमी कंट्रोल भी बोलते हैं, सिमिलरली सेमी कन्वर्टर भी बोलते हैं. ठीक, सो इस हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. पहले हम लोग दूसरे पार्ट दैट इज़ फुली कंट्रोल रेक्टिफायर को स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपका अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड होगा. पहला आपका मिड पॉइंट टाइप फुली कंट्रोल, दूसरा आपका ब्रिज टाइप फुली कंट्रोल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग में सिर्फ फुल वेव मेंशन है, ठीक, फुली कंट्रोल मेंशन नहीं है. सो इट्स अंडरस्टूड यहाँ पे हम लोग फुली कंट्रोल की बात कर रहे हैं. ठीक है, हाफ कंट्रोल में आपका मिड पॉइंट ब्रिज टाइप से हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट टाइप और ब्रिज टाइप कंट्रोल रेक्टिफायर पे डिस्कस करेंगे. ठीक, सो पहला सर्किट आपका दैट इज सिंगल फेज फुल वेव, जो कि हम लोग सिंगल फेज फुली कंट्रोल भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट टाइप कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है आर लोड के केस में क्या होगा, आरएल में क्या होगा, आरएल विथ फ्री व्हीलिंग में क्या होगा, आरएलई में क्या होगा. ठीक है, सो वन बाय वन अलग अलग लोड लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले. कोई एक लोड यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस टेक आरएल लोड. जनरली एग्जाम में आपसे यही वाला लोड पूछा जाएगा. अगर क्वेश्चन में कोई लोड गिवन नहीं है तो आप कुछ भी लेके एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, सो इन मिड पॉइंट टाइप फुली कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, सर्किट डायग्राम अगर हम ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सप्लाई वोल्टेज यूज़ करेंगे VS, एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे जो कि आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है. सेंटर टैप आई थिंक सबको पता होगा. इनपुट साइड पे हम लोग ने प्राइमरी साइड अगर हम बात करें दैट इज हम लोग ने इनपुट वोल्टेज लिया है, सेकेंडरी साइड को हम लोग ने सेंटर टैप किया. सेंटर टैप करने की वजह से आपका जो VAN के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VS के बराबर होगा. सिमिलरली VNB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका VS के बराबर होगा. सो यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, VAN इज इक्वल टू VNB इज इक्वल टू VS, और वी कैन से VAN इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBN. ठीक है, तो हम कह सकते हैं VAN इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBN. ठीक, आई थिंक इसको लेके किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक, एंड हम लोग ने यहाँ पे दो थायरिस्टर को यूज़ किया है, थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2, जिसका क्रॉस वोल्टेज हम लोग ने VT1 VT2 माना है. ठीक, एंड यहाँ पे हम लोग ने लोड जो कि RL लोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V0 एंड करंट जो होगी वो आपका I0. नाउ यहाँ से हम लोग ने प्री एज्यूम पहले से करके रखा है कि I0 का जो डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तब वो आपका पॉजिटिव लेके चलेंगे. ठीक है, अगर रिवर्स में होगा तो हमारा वो नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिवर्स में होगा नहीं.
रेक्टिफायर के केस में हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक, वी आउटपुट आपका मे भी चेंज हो सकता है क्योंकि वो रिवर्स बाइस में भी कंडक्ट होता है। सो अगर राइट साइड पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमारा वी आउटपुट पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमारा वी आउटपुट वो नेगेटिव यानी रिवर्स बाइस में कंडक्ट कर रहा होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सप्लाई, ठीक है, सो हमारा ऑब्वियस है वी ए और वी कैन से टर्मिनल ए पॉजिटिव है, टर्मिनल बी नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमारा वी एन एंड वी बी एन, ये आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड पे डॉटेड लाइन से मेंशन है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और सप्लाई वोल्टेज यानी 0 to पाई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वी एन आपका पॉजिटिव में रहेगा, वी बी एन आपका नेगेटिव में रहेगा, राइट। सो आप इजीली देख सकते हैं सर्किट डायग्राम की हेल्प से कि हमारा जो थायरिस्टर T1 है वो फॉरवर्ड बाइस होगा क्योंकि वी एन उसको पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन जो हमारा थायरिस्टर T2 है वो आपका रिवर्स बाइस में। सो ऑब्वियस है थायरिस्टर T2 तो नहीं कंडक्ट करने वाला, थायरिस्टर T1 हमारा कंडक्ट कर सकता है जब तक उसको हम लोग ट्रिगरिंग एंगल प्रोवाइड ना करें। लेट अस टेक अल्फा एंगल पे हम लोग ने उसको ट्रिगर कर दिया, ठीक है। जैसे ही अल्फा एंगल पे ट्रिगर करा तो ऑब्वियस है वी आउटपुट के अक्रॉस सेम आपका वोल्टेज मिलेगा जो आपका वी एन के अक्रॉस है, एंड ये वोल्टेज इस तरीके से वेरी करता जाएगा। जब वी एन की वैल्यू 0 हो रही है और वी कैन से वी आउटपुट भी आपका जब 0 हो रहा है, लेकिन करंट एट दैट इंस्टेंट 0 नहीं हो रहा है ड्यू टू द नेचर ऑफ लोड, ठीक है, क्योंकि आर एल लोड है ऑब्वियस करंट लैग हो रहा है। दैट्स वाई थायरिस्टर T1 अभी भी कंडक्ट करता रहेगा लेकिन रिवर्स बाइस में, ठीक। और ये कब तक कंडक्ट करता रहेगा? जब तक ऑब्वियस है लोड करंट हमारा 0 ना हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, थायरिस्टर T2 आप देख सकते हैं आफ्टर पाई एंगल पे थायरिस्टर T2 आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया, लेकिन कंडक्ट अभी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने उसको ट्रिगर नहीं किया। जैसे ही थायरिस्टर T2 को हम लोग ने ट्रिगर किया जो कि ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस में था, करंट हमारा थायरिस्टर T2 के थ्रू फ्लो करने लगेगी, लेकिन करंट का डायरेक्शन अगेन राइट टू लेफ्ट होगा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर हम ये आउटर लूप वाला सर्किट देखें, ठीक है, जैसे ही थायरिस्टर T2 आपका कंडक्ट किया इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया, तो थायरिस्टर T1 के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? इस VAB के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, तो ऑब्वियसली VAB के अक्रॉस वोल्टेज आपका 2 टाइम्स ऑफ VS होगा। दैट्स वाई आप देख सकते हैं यहाँ थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है, सो वो 2 टाइम्स ऑफ VM है। सिमिलरली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में VT2 का अक्रॉस जो वोल्टेज है, सो मैक्सिमम वैल्यू रिवर्स साइड में हम देखें -2 VM, ठीक। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मिड पॉइंट टाइप कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए हम लोग को डबल रेटिंग थायरिस्टर को हमको यहाँ पे यूज़ करना होगा। दैट्स वाई जनरली हम इस मिड पॉइंट टाइप कंट्रोल रेक्टिफायर को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आई थिंक वेवफॉर्म क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यूसली उसी तरीके से रहेगा, एक बार थायरिस्टर T1 ऑन होगा देन T2 T1 T2। सिमिलरली करंट आपका हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, बस करंट आपका एक बार T1 के थ्रू फ्लो करेगा, आफ्टर देन T2 देन T1 देन T2। देन आप देख सकते हैं जब आपका T1 के अक्रॉस T1 जब आपका कंडक्ट कर रहा है यानी उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। जब कंडक्ट नहीं कर रहा होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आपका यहाँ 2 टाइम्स ऑफ VS होगा, ठीक है, इजीली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली थायरिस्टर T2 के अक्रॉस हम वोल्टेज देखें, अगर जब थायरिस्टर T2 जब कंडक्ट कर रहा है, दिस इज अ मार्क ऑफ थायरिस्टर T2 कंडक्शन, T2 कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा। जब नहीं कंडक्ट कर रहा होगा तो ऑब्वियस उसके अक्रॉस वोल्टेज 2 टाइम्स ऑफ VS होगा, ठीक है। सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। जितनी बातें मैंने बोली यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी है, इसको अपनी लैंग्वेज में भी आप बता सकते हो एक बार कौन ऑन हो रहा है कौन ऑफ हो रहा है, किस पर्टिकुलर एंगल पे हमने उसको ट्रिगर किया, कब वो फॉरवर्ड बाइस हो चुका था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हम लोग को हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में देखने को मिला था, ठीक है। वन मोर थिंग, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग सिंगल पल्स कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वी आउटपुट हमारा सिंगल पल्स देखने को मिला था। सिमिलरली फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग 2 पल्स कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज हमको यहाँ पे वी आउटपुट 2 पल्स के फॉर्म मिल रहा है। दैट्स वाई हम लोग उसको 2 पल्स कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ठीक। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम पर्टिकुलर इस सर्किट के केस में क्या होगा,
तो बेसिक डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। थाइस्टर आपका रिवर्स बाइस होना चाहिए, ठीक है, एंड दैट केस उस थाइस्टर के थ्रू आपका करंट जीरो होना चाहिए। अगेन आई आउटपुट जीरो की बात नहीं कर रहे, उस थाइस्टर के थ्रू करंट आपका जीरो होना चाहिए। सो VT1 सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ऑब्वियसली थाइस्टर का हम टर्न ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो VT1 के अक्रॉस आप वोल्टेज देख सकते हो, पाई प्लस एल्फा से 2 पाई प्लस एल्फा तक गया है, बट 2 पाई तक वो रिवर्स बाइस है, यानी ऑब्वियस है पाई प्लस एल्फा से 2 पाई तक ही आपका ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमको यहाँ देखना है करंट क्या जीरो है, ऑब्वियस है उस समय T2 के थ्रू आपका करंट फ्लो कर रहा है, T1 के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, दैट शुड बी द आप देख सकते हैं पाई से 2 पाई, ठीक है, लेकिन ये अल्फा एंगल एक्स्ट्रा है, दैट इज पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं पाई से लेके 2 पाई तक रिवर्स पाइस होगा, लेकिन पाई से अल्फा तक ऑब्वियस है आपका दैट इज जीरो है, उस समय रिवर्स बाइस नहीं है, उसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, दैट्स वाई हमको बस ये एंगल लेना है फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई, यानी 2 पाई माइनस अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज पाई माइनस अल्फा। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम दैट इज पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा। देन बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम लोग ने हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में देखा था। एवरेज लोड वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग DC आउटपुट वोल्टेज भी बोलते हैं। वी आउटपुट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है 1 अपॉन फंडामेंटल पीरियड। तो फिलहाल यहाँ फंडामेंटल पीरियड आपका क्या है, आप देख सकते हैं 0 टू अल्फा, अल्फा के बाद पाई प्लस अल्फा तक गया, देन पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा। तो रिपीटिशन कहाँ से शुरू हो रहा है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा यानी टोटल फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई। सो ऑब्वियस है 1 अपॉन पाई, इंडिकेट कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। किसका इंडिकेट करना है, ऑब्वियस है इनपुट सप्लाई वोल्टेज, दैट इज VM साइन ओमेगा टी, क्योंकि चाहे हम VN की बात करें चाहे हम VBN की बात करें, वो आपका VM साइन ओमेगा टी यानी VS के बराबर होगा। देन सब्सटीट्यूट करा, सिंपल आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड फाइनली हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट हो गया, ठीक। फॉर आर लोड की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म मैंने यूज़ कर लिया, ऑब्वियस है सिर्फ आर लोड होता है, यहाँ पे हम लोग ने RL कंसिडर किया था, लेकिन अगर आर लोड होता तो ऑब्वियस है ये अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक नहीं कंडक्ट करता, ठीक। पाई में ही आपका आउटपुट वोल्टेज क्योंकि जीरो हो रहा था, करंट भी हमारा एट दैट टाइम जीरो हो जाता, दैट्स वाई हम इंडिकेट अल्फा से लेके पाई तक करते और फंडामेंटल पीरियड हम लोग 1 अपॉन पाई ही रखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज लोड करंट, ठीक है, तो ऑब्वियस है एवरेज लोड करंट यानी DC करंट, ठीक। सो यहाँ पे भी इजिली आप देख सकते हो आई आउटपुट इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन R, राइट, क्योंकि ऑब्वियस है इंडक्टर के केस में, क्योंकि इंडक्टर है तो DC आउटपुट वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस जीरो होगा, दैट्स वाई आई आउटपुट इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन R। नाउ डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने बोला वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज पीक इनवर्स वोल्टेज आपका जो कि 2 टाइम्स हो रहा था, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, रिक्वायर कॉस्टली मिड पॉइंट ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली ट्रांसफॉर्मर यूज़ करना पड़ा। सो ये दो आपके डिसएडवांटेज हो गए। सिमिलरली अगर हम RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो VOR, ठीक है, सिंपल आपका मैथमेटिक्स डेरिवेशन सब्स्टिट्यूट करिए जैसे हम लोगों ने हाफ वेव में देखा था। आफ्टर देन इनपुट पावर फैक्टर, जैसे मैंने बोला था इनपुट पावर फैक्टर निकालने के लिए हमेशा हम लोग RMS वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो न्यूमरेटर साइड में आप क्या रखोगे, पावर डिलीवर टू लोड, और डिनोमिनेटर साइड में आप क्या रखोगे, इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो सो VS इंटू IS, यहाँ आपका क्या होगा VOR इंटू IOR, ठीक है। तो ऑब्वियस है जैसा आपका आउटपुट करंट है वैसा ही आपका इनपुट करंट होगा, ठीक है। सो भले ही आपका अगर हम यहाँ पे बात करें IS की वैल्यू ऑब्वियस है T1 के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव में है, ठीक है, जब T2 के थ्रू फ्लो कर रहा होगा वो तो निगेटिव में होगा, ठीक है, देन अगेन पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव, वेवफॉर्म तो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन जब हम RMS की वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म निकल के आ रही है, तो RMS वैल्यू विल ऑलवेज विल बी आई आउटपुट का जो RMS हो उसके बराबर होगा। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो ऑब्वियस है आपका यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाई करंट वो आपका ज़ीरो होता, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं।
इनपुट पावर फैक्टर, सो IOR ISR दोनों बराबर है, आपस में कैंसिल आउट हो गया, VOR VSR अगेन ये दोनों आपके इक्वल हैं, दैट्स वाई इज इक्वल टू 1. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट सर्किट इज सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज टाइप कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RLE लोड. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने लोड को चेंज कर दिया, आपके बुक में भी यही लोड लेके कंसिडर किया गया. एग्जाम में मे भी डिफरेंट पूछा जा सकता है, लेकिन इन टाइप के लोड का आपके आने के चांसेस ज़्यादा है. ब्रिज टाइप में जनरली हमसे RLE लोड के ही बारे में पूछा जाता है. ठीक है, नाउ ब्रिज टाइप में अगर हम मिड पॉइंट टाइप से कंसिडर और वी कैन से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट ट्रांसफॉर्मर नहीं यूज़ कर रहे हैं और 2 थायस्टर की जगह यहाँ पे हम लोग 4 थायस्टर को यूज़ करेंगे. ठीक है, लोड यहाँ पे दिस टाइम हम लोग ने RLE ले लिया. अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो हम करंट को पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि रेक्टिफायर तो आपको हमेशा ये टॉप टू बॉटम देखने को मिलेगा. ठीक, आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं, दिस वन इज़ प्लस, दिस वन इज़ माइनस. अगर ये रहेगा तो ऑब्वियस हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, अगर रिवर्स में होगा तो ऑब्वियस आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव. नाउ स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ सप्लाई वोल्टेज A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव. 2 टर्मिनल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, A and B. During the positive half cycle A is positive, B is negative. During the negative half cycle यानी this one is plus, this one is minus, तो आपका B पॉजिटिव हो जाएगा, A नेगेटिव हो जाएगा. सो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वेव फॉर्म बनाया था VAN VBN, यहाँ पे हम लोग VAB और VBA से डिनोट कर रहे हैं. तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा VAB का यहाँ मतलब क्या है एंड VBA के यहाँ पे मतलब क्या है. ठीक है, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो आप इजीली देख सकते हो थायस्टर T1 और T2 हमारा फॉरवर्ड बाइस है. राइट, सिमिलरली जब B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, अगर जब हमारा B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, इन दैट केस हमारा T3 और T4 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो रहा है. राइट, सो ऑब्वियस है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज थायस्टर T1 T2 हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा. अभी फॉरवर्ड बाइस हुआ, ट्रिगर ऑब्वियस है जब ट्रिगर करेंगे तभी टर्न ऑन होगा. एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा T3 T4 हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा. कंडक्ट तभी करेगा जब तक उसको हम लोग ट्रिगर नहीं करते. सो स्टार्ट करते हैं. सप्लाई वोल्टेज आपको दिख रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, VA VB, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ने E वोल्टेज का भी वेव फॉर्म यहाँ पे बनाया जैसे हम लोग ने सिंगल फेज हाफ वेव में देखा था. ऑब्वियस है अगेन यहाँ पे हम थायस्टर T1 T2 को कब ट्रिगर कर पाएंगे, जब ये हमारा अल्फा एंगल है वो θ1 से ग्रेटर होगा. ठीक है, सो अगेन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा T1 T2 उस समय आपका रिवर्स बाइस में होगा ड्यू टू दैट बैक EMF E. ठीक है, सो ऑब्वियस है थायस्टर T1 को हमको T1 T2 को तभी हम ट्रिगर कर पाएंगे जब तक हमारा एंगल अल्फा θ1 से ज़्यादा ना हो जाए. θ1 की वैल्यू जैसे हम लोगों ने सिंगल फेस हाफ वेव में देखा था, VM साइन θ1 शुड बी इक्वल टू E के बराबर होना चाहिए. वहाँ से हम θ1 ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, सो आप देख सकते हैं अल्फा एंगल पे जैसे ही हम लोगों ने ट्रिगर किया देन थायस्ट V आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल VAB के बराबर हो जाएगा. ठीक है, देन आफ्टर पाई एंगल, ठीक है, आप देख सकते हैं करंट हमारा ज़ीरो नहीं हुआ है, दैट्स वाई हमारा ये जो थायस्टर T1 T2 है वो रिवर्स बाइस में कंडक्ट करता है. वन मोर थिंग, यहाँ पे थायस्टर T1 T2 को एक साथ हमको टर्न ऑन करना है साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो आप देख सकते हैं T1 T2 एक साथ यहाँ पे कंडक्ट किया है. ठीक है, आफ्टर देन पाई एंगल के बाद T3 T4 ऑलरेडी आपका फॉरवर्ड बाइस हो चुका है, लेकिन पाई प्लस अल्फा एंगल पे हम लोग ने इसको टर्न ऑन किया है. सो आई आउटपुट की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही रहेगी, यानी टॉप टू बॉटम ही फ्लो करेगा, लेकिन दिस टाइम आपका ये B to A आपका फ्लो करेगा. तो इसलिए आप देख सकते हो T1 T2 आफ्टर देन T3 T4 T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन. ठीक, सप्लाई करें जैसे मैंने बताया था, ऑब्वियस है T1 T2 के जब फ्लो कर रहा है तो आपका पॉजिटिव में रहेगा, T3 T4 के थ्रू फ्लो कर रहा होगा तो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है नेगेटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं. दैट्स वाई आप देख सकते हैं आई आउटपुट और IS में क्या यहाँ पे डिफरेंस है. T3 T4 यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव हाफ साइकिल में शो करना होगा. ठीक, आफ्टर देन अगर हम थायस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो जैसा कि मैंने हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में बताता था आप लोगों को,
वी एस इज इक्वल टू वी आउटपुट प्लस वी टी। सो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ हमको फॉलो करना है। वी आउटपुट और वी टी को अगर यहाँ पे ऐड करें तो ऑब्वियस है वी ए बी, सिमिलरली टी थ्री टी फोर के लिए तो वहाँ पे हम लोग वी बी ए यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जब आपका थायस्टर टी वन कंडक्ट कर रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा ज़ीरो है, ठीक। जब कंडक्ट नहीं कर रहा है तो जो आपका वोल्टेज बचा हुआ वी ए बी वो यहाँ पे इसके अक्रॉस आने लगा है। सिमिलरली टी थ्री टी फोर ऑब्वियस वी बी ए के थ्रू जो हम लोग को देखना है, जब ये कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होगा। जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो एज इट इज़ जो वी बी ए के अक्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बातें मैंने बोली है वो यहाँ सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। थायस्टर टी वन टी टू को वो साइमल्टेनियसली ट्रिगर करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हुई है, देन नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हुई। एट एन एंगल अल्फा पे टी वन टी टू ट्रिगर होगा, एट एन एंगल पाई प्लस अल्फा पे टी थ्री टी फोर ट्रिगर होगा, एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक। नाउ एवरेज आउटपुट वोल्टेज, अगेन वेवफॉर्म को आपको देखना है, ईजिली आपका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगेन अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस फंडामेंटल पीरियड अगेन रिपीटिशन हो रहा है तो फंडामेंटल पीरियड इज पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, दैट इज पाई, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट होगा, अल्फा से लेके पाई तक। सो सेम प्रोसेस रहेगा, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। वी एस की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड 1/पाई, ठीक है। इंडिकेट हम लोग यहाँ पे कर दिया अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा, ठीक। इनपुट सप्लाई वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी एंड पुट किया। अगेन आई थिंक वैल्यू शुड बी द सेम जो हम लोग ने प्रीवियस वाले सर्किट में निकाला था, यस 2Vm/पाई कॉस अल्फा, ठीक है। सो ब्रिज टाइप में भी बिल्कुल वही वैल्यू निकल के आ रही है। सिमिलरली एवरेज आउटपुट करंट, ठीक है। एवरेज आउटपुट करंट थोड़ा अलग यहाँ हमको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक ईएमएफ यानी ई लोड आ गया है। सो जैसा कि हाफ वे में हम लोग ने देखा था, ऑब्वियस है आई आउटपुट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वी कैन से डीसी करंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इन दैट केस आई आउटपुट इज इक्वल टू आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमको लेना है, ठीक है। एल के अक्रॉस जो वोल्टेज जीरो हो गई, जीरो तो है ही, लेकिन बैक ईएमएफ यहाँ पे इसको हम लोग को निगलेक्ट करना है, दैट्स वाई माइनस ई लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। सो आई आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। 1/पाई डिवाइडेड बाई आर तो हम लोग करते ही हैं क्योंकि आर के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा, और जो आर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर एक बुक में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वेवफॉर्म चाहे जैसा हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड आप इजी डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको माइनस ई लेके सॉल्व करना है एंड फाइनली हमारा ये डीसी करंट और वी कैन से आई आउटपुट कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल पीरियड हमको पता है, कहाँ से कहाँ तक हमको वेवफॉर्म देके आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। आरएमएस है तो ऑब्वियसली वी एस का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वी ओ आर है वो Vm/√2 निकल के आएगा जो कि वी एस के बराबर है। सिमिलरली अगेन इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, अगेन वेवफॉर्म को आप देख के गेस कर सकते हो कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा। अगेन सर्किट टर्न ऑफ टाइम मीन्स थायस्टर का टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, तो चाहे हम T1 को पिक करें या T2 को पिक करें, ठीक है। ये VT1, VT2 मतलब T1 के अक्रॉस भी वोल्टेज ऐसा ही होगा, T2 के अक्रॉस भी वोल्टेज ऐसा ही होगा। सो आप देख सकते हो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक ये आपका रिवर्स बाइस में है, यानी 2 पाई माइनस पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस अल्फा। इन दैट केस ऑब्वियस हमारा जो थायस्टर T1 के थ्रू जो करंट है वो भी जीरो है क्योंकि उस समय आपका T3 T4 के थ्रू करंट फ्लो कर रही है। तो ऑब्वियस अगेन दिस टाइम ऑल्सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा, राइट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा डन हो चुका, सर्किट टर्न ऑफ टाइम हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ एडवांटेजेस, जो आपका डिसएडवांटेज था आपका मिड पॉइंट टाइप, यहीं पे वो आपका एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो जस्ट अ सेकेंड, सर्किट को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, T1 के अक्रॉस दिस टाइम आपका 2 टाइम्स Vm नहीं हो रहा है, ठीक है।
ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हो। अगर हम इस इनपुट सप्लाई को लें, थायस्टर T1 को लें, थायस्टर T3 को लें, तो ये क्लोज सर्किट बन रहा है, ठीक है। सो जब आपका T3 कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, तो ऑब्वियसली T1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो आपका उस समय सप्लाई के अक्रॉस होगा। ऑब्वियसली जब T3 कंडक्ट कर रहा होगा तो कंडक्ट कब करेगा, ये आपका रिवर्स बाइस में ही कंडक्ट कर रहा होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी इनपुट सप्लाई की। दैट्स वाई T1 के अक्रॉस आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली T4 T2 का अगर हम बात करें तो T4 T2 एंड इनपुट सप्लाई वोल्टेज एक साथ आपका यहाँ पे क्लोज सर्किट बन रहा है, ठीक, दिस वन, ठीक, ये क्लोज सर्किट बन रहा है T4 T2 और इनपुट सप्लाई वोल्टेज। सो अगेन जब आपका रिवर्स साइकिल में, और वी कैन से नेगेटिव हाफ साइकिल में, आपका जब T4 कंडक्ट कर रहा है उस समय आपका T2 का क्रॉस वोल्टेज सेम आपका सप्लाई का क्रॉस होगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। T1 T2 के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज निकल के आ रहा है। सिमिलरली T3 T4 जस्ट इसका हम लोग रिवर्स वे में इसको देख सकते हैं, ठीक। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफॉर्मर यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो जो आपका मिड पॉइंट में आपका डिसएडवांटेज था वही आपका यहाँ इस टाइप में एडवांटेज हो गया। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज इन्वर्टर मोड ऑपरेशन, ठीक है। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में जो हम लोग ने देखा था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ, सॉरी, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में देयर इज़ नो इन्वर्टर मोड ऑपरेशन, सिर्फ फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में देखने को मिलेगा। वी आउटपुट की वैल्यू अगर हम इसका डेरिवेशन देखें प्रीवियस स्लाइड में अगर हम जाएं, ठीक है, वी आउटपुट इज इक्वल टू 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस एल्फा, ठीक। कॉस 0 से 90 तक ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, आफ्टर 90 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी कॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी हमारा वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। सो इन्वर्टर मोड ऑपरेशन बिल्कुल यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम ट्रिगरिंग एंगल अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है, और डीसी सोर्स जो हमारा ई है उसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, सो ऑब्वियस है उस समय आपका जो करंट है वो आपका लोड, अभी तक आपका करंट जो था सप्लाई टू लोड जा रहा था, अब करंट जो होगा, और वी कैन से पावर जो आपका होगा वो रिवर्स बैक हो जाएगा, यानी पावर दिस टाइम आपका लोड से लेके सप्लाई के पास जाएगा। पावर वो मिल कहाँ से रही होगी, ऑब्वियस है जो आपका ई सोर्स है वहाँ से उसको पावर मिल रही होगी, और जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करके रखी है, राइट। सो आप देख सकते हो अल्फा इज ग्रेटर देन 90, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव बट आउटपुट करंट इज पॉजिटिव। आउटपुट करंट आपका हमेशा पॉजिटिव यानी उसी डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। सो एवरेज पावर वुड बी नेगेटिव, तो ऑब्वियस है आपका ओवरऑल एवरेज आउटपुट वोल्टेज व्हेन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, आपका वी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा था, आई आउटपुट तो पॉजिटिव था ही, तो पावर हमारा पॉजिटिव मिल रहा था लोड को। बट दिस टाइम आपका आई आउटपुट तो सेम डायरेक्शन में है, बट वी आउटपुट हमारा निगेटिव मिल रहा है, यानी पावर हमारी निगेटिव पावर, यानी आपकी जो पावर पहले से जो गेन होके रखी हुई है वो आपकी रिवर्स बैक यानी सप्लाई को वापस मिल रही है, ठीक है। सो द एवरेज पावर वुड बी नेगेटिव, द नेट पावर फ्लो फ्रॉम डीसी लोड टू एसी सोर्स। This operation is known as line commutated inverter. Such an operation is used in the regenerative braking mode of a DC motor. ठीक, बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशन बिल्कुल वही रहेगा, सर्किट टाइम ऑफ टाइम भी वही रहेगा, ठीक है। बाकी नोट करने वाली बात क्या है, अल्फा 90 रखना है, ई को हमको रिवर्स करना है, एंड ई की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन वी नॉट होगा, राइट। वेव फॉर्म पे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, तो आप देख सकते हो एट एन एंगल अल्फा यहाँ पे ट्रिगर किया जो कि आपका 90 से दिस टाइम आपका ग्रेटर है, दैट्स वाई आप देख सकते हो जीरो एक्सिस आपकी जो ओमेगा टी वाली जो एक्सिस है, दिस टाइम आपका नेगेटिव साइड में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा दिखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइड, दैट्स वाई आपका भी आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। बट जो करंट का डायरेक्शन वो हमेशा अगेन दिस टाइम भी राइट टू लेफ्ट ही फ्लो कर रहा है, इज दैट क्लियर, राइट टू लेफ्ट। एंड ऑल्सो हम लोग ने ई को रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो T1 T2 होता हुआ अगेन दिस टाइम जो पावर जो आपकी ट्रांसफ़र हो रही है वो आपका लोड टू सप्लाई की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। आई थिंक बहुत सिंपल है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ई को रिवर्स किया है, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और वी आउटपुट जिसके वजह से हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। थायस्टर का क्रॉस वोल्टेज ऑब्वियसली जब ज़ीरो होगा तो उसके अक्रॉस, जब
कंडक्टिंग नेचर में होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, जब कंडक्टिंग नेचर में नहीं होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम एज इट इज जैसा सप्लाई वोल्टेज होगा। तो T1 T2 की बात करें सो VAB से कंपेयर करेंगे, T3 T4 से बात करें तो ऑब्वियसली VBA से कंपेयर करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट सर्किट हमारा जो है सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसके बारे में बात कर रहा था। हाफ कंट्रोल बोलें या सेमी कन्वर्टर बोलें या सेमी कंट्रोल बोलें, ऑल आर सेम। ये फुल वेव यहाँ पे मैंने मेंशन तो कर दिया, जनरली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। अगर ये गिवन भी नहीं है तो अगर हम बोलें सिंगल फेज हाफ कंट्रोल यानी ऑब्वियस है यहाँ हम फुल वेव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हाफ कंट्रोल, सेमी कन्वर्टर ऑल आर सेम, और इन दैट केस करंट तो हमारा पॉजिटिव होगा ही, बट हमारा जो V आउटपुट है वो भी विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वो आपका नेगेटिव नहीं होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन में वर्क नहीं करेगा, ठीक। सो हाफ कंट्रोल के सर्किट भी आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल एंड सेकेंड वन इज असिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सिमेट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया है, असिमेट्रिकल भी अभी बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिकल इन द सेंस जैसा आप देख सकते हो T1 D2 आपको जो देखने को मिल रहा है, सिमिलरली T2 D1 यानी आपके जो फर्स्ट लेग जैसा आपको देखने को मिल रहा है T1 थायस्टर डायोड, सिमिलरली सेकेंड लेग भी आपका थायस्टर डायोड होगा। एंड दिस टाइम यहाँ पे हम लोग ने फ्री व्हीलिंग डायोड को भी यूज़ किया, ओके। नाउ वर्किंग अगर हम इसकी देखें बिल्कुल सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। दो थायस्टर, दो डायोड और एक फ्री व्हीलिंग डायोड लिया है, बस ध्यान रहे अब यहाँ पे ट्रिगरिंग बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। जब वो फॉरवर्ड बाइस है तो अल्फा एंगल पर हम लोगों ने इसको ट्रिगर किया, बट आफ्टर पाई रेडियन और वी कैन से आफ्टर पाई एंगल आउटपुट वोल्टेज उस समय अब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं जाएगा ड्यू टू दैट फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। सो पॉइंट वाइज डिस्कस करें, आफ्टर ओमेगा t इज इक्वल टू 0 D1 इज फॉरवर्ड बाइस only when source voltage Vm sin omega t exceeds। अगेन दिस टाइम वही चीज़ हमको यहाँ पे फॉलो करना होगा, ठीक है। अल्फा एंगल की वैल्यू θ1 से ज़्यादा होगी, और θ1 निकलेगा कैसे, Vm sin omega t, ठीक है। Vm sin θ1 इज इक्वल टू E, तो वहाँ से आपका θ1 निकल आएगा, यानी Vm sin अल्फा विल ऑलवेज ग्रेटर देन E, तभी आपका फॉरवर्ड बाइस होगा। अदरवाइज वो रिवर्स बाइस में रहेगा तो थायस्टर T1 आपका कंडक्ट ही नहीं करेगा। Next is when T1 on load gets connected to source through T1 D1, ठीक है। सो लोड करंट जो आपका फ्लो करेगा ऑब्वियस है RLE के थ्रू D1 VS T1 RLE, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ें, जैसे ही आपका थायस्टर T1 इज रिवर्स बाइस, आउटपुट करंट I0 फ्लो थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जैसे ही ट्रिगर हुआ T1 D1 के थ्रू आपका फ्लो कर रहा है, आफ्टर देन पाई एंगल के बाद आपका करंट जो है आउटपुट करंट है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये फ्री व्हीलिंग का एडवांटेज ऑलरेडी आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। फ्री व्हीलिंग के डायोड के थ्रू फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड जब कंडक्ट करने लगा तो आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली 0 होगा, क्योंकि ड्यूरिंग कंडक्टिंग नेचर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, जैसा थायस्टर के केस में होता है, ठीक। सो ऑब्वियस V आउटपुट इज 0, ठीक। तो आप देख सकते हैं V आउटपुट जब आपका T1 D1 कंडक्ट कर रहा है तो ये VAB के बराबर है। सिमिलरली आपका जब T2 D2 के से कंडक्ट कर रहा है तो ये VB के बराबर है, ठीक। एंड इन दैट केस पाई से लेके पाई प्लस अल्फा, अभी तक ये आपका अगर हम लोग फुली कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करें, ठीक है, फुली कंट्रोल में हमको देखने को मिल रहा था रिवर्स बाइस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वर्क कर रहा था, बट दिस टाइम इसका वैल्यू 0 है ड्यू टू दैट फ्री व्हीलिंग डायोड, दैट्स व्हाई ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। सो अगेन थायस्टर के थ्रू आप करंट देख सकते हो, फ्री व्हीलिंग डायोड का भी ग्राफ आप बना सकते हो, कहाँ से कहाँ तक अलग से इसको ड्रॉ कर सकते हो। नाउ थायस्टर T1 T2, ठीक, बिल्कुल वेव फॉर्म वैसे ही है, बस ध्यान देने की बात यहाँ पे है जब T2 D2 कंडक्ट कर रहा है यानी उस समय वोल्टेज उसके अक्रॉस 0 होगा, तभी T1 के अक्रॉस आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जब आपका करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इन दैट केस आपका T2 से भी आपका करंट पास नहीं हो रहा है, दैट्स वाई T1 के अक्रॉस वोल्टेज उस समय आपका 0 रहेगा, ठीक। सर्किट पे अगर हम ध्यान दें
ठीक है, फ्री व्हीलिंग से आपका पास हो रहा है, ठीक, तो ऑब्वियस है T2 का क्रॉस आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो अगेन सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज ही रहेगा, तो ऑब्वियस है T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एक बार अगर वेव फॉर्म क्रिएट हो गया है तो आप इजीली इंडिकेट कर सकते हो। फंडामेंटल पीरियड पहले देख लीजिए, कहाँ से लेके कहाँ तक इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, अगेन वो वेव फॉर्म की हेल्प से आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगेन याद नहीं करिएगा, ठीक है, अगर आपको पता है इसका वेव फॉर्म कैसे आने वाला है तो आप इजीली एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि फॉर्मूला एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है, तो यही गलतियाँ होती हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप रफली, अगर सपोज न्यूमेरिकल आ रहा है, रफली वेव फॉर्म बना लीजिए, बहुत ज़्यादा सजा के नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कैसा निकल के आ रहा है, अगेन जब फॉर्मूला निकल के आ जाए तो ऑब्वियस आप वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली RMS आउटपुट वोल्टेज, सेम प्रोसीजर, अगेन सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम यानी जो आपका थायरिस्टर है, ठीक है, वो आपके कितनी देर के लिए आपका टर्न ऑफ होगा, एंड उसकी अगेन कंडीशन क्या है, रिवर्स बाइस कितनी देर तक है, और साथ ही साथ आउटपुट करंट, और वी कैन से आउटपुट करंट उसके थ्रू जो होगी वो 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो पाई प्लस एल्फा से लेके 2 पाई तक रिवर्स बाइस भी है, और पाई प्लस एल्फा से लेके 2 पाई तक T2 D2 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स वाई दिस टाइम आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगेन कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस एल्फा, दैट इज पाई माइनस एल्फा, राइट। So again pi minus alpha upon omega, this is a circuit turn off time. Now average output current अगर आपको निकालना है, एवरेज आउटपुट करेंट दैट इज DC, ठीक है। सो अगेन जैसे प्रीवियस वाले सर्किट में हम लोग देखा था, -E ज़रूर करिएगा, ठीक है, बिकॉज आई आउटपुट निकालना है, यानी R के थ्रू जो आपका करंट है वही आपका आई आउटपुट के बराबर होगा, DC करंट। सो यहाँ पे एक्चुअली VM sin ओमेगा t माइनस E दैट इज R के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और L के अक्रॉस DC वोल्टेज तो ऑब्वियस 0 ही होगा, ठीक। नाउ कंपैरिजन करें हाफ कंट्रोल फुली कंट्रोल, जैसा कि हम लोगों ने सर्किट स्टडी करा था, ये इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इजीली आप कंपेयर कर सकते हो 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन एंड सो ऑन। पावर फैक्टर भी ऑब्वियस हमारा इम्प्रूव हुआ है, फाइनली जो पावर फैक्टर अगर आपने कैलकुलेट करके देखिएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट पावर फैक्टर इज़ बेटर देन फुली कंट्रोल, ठीक है, इनपुट पावर फैक्टर इज़ पुअर देन हाफ कंट्रोल, ठीक है। नाउ 2 टाइप्स, सेमी कंट्रोल, ठीक है, सेमी कन्वर्टर बोले, सेमी कंट्रोल बोले, हाफ कंट्रोल बोले, एक ही बात है। तो जैसे मैंने बोला था सिमेट्रिकल, एक आपका होगा सिमेट्रिकल जो कि ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया है, साथ ही साथ फ्री व्हीलिंग डायोड, एंड दूसरा आपका असिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर। तो यहाँ देख सकते हैं थायरिस्टर एक लेग में है, देन डायोड आपका एक लेग में है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री व्हीलिंग डायोड मिसिंग है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमको फ्री व्हीलिंग डायोड बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि असिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर में आप देख सकते हैं ये डायोड D1 D2 एज अ फ्री व्हीलिंग की तरह काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको फ्री व्हीलिंग डायोड बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। सो नाउ परफॉर्मेंस पैरामीटर, जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, ठीक है, देन इनपुट पावर फैक्टर, तो ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर ही हैं आपके रेक्टिफायर के। उसके साथ साथ और भी परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, उसकी डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे सब कुछ गिवन है, ठीक है। थ्योरेटिकली आपका PS बिमला से ही मैंने नोट्स बनाए हैं, जितनी आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत है सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, इसको देख लीजिएगा, कहीं डाउट होता है सो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, इस वीडियो के लिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।